आइए विष्णु भगवान का अधिक मास का कथा सुनते हैं। आज पहला और दूसरा अध्याय डालेंगे क्योंकि 15 दिन है तो हम पूरा अधिक मास का कथा आप सबको सुनाते हैं। श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म। पहला अध्याय। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। बलकल वस्त्र पहने प्रसन्न मुख से चेहरे पर क्रांति, परमार्थ में निपुण, चंदन में शोभामयान, तुलसी की माला, जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरण इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने अपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु है, संसार सागर से डूबते हुए को पार करने के लिए जो सुश्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो वही बताइए। शौनकादिक के पूछे जाने पर सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहां से हजारों तीर्थों में होते हुआ हस्तिनापुर गया। वहां पर राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूज ही रहा था कि वहां पर श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी के पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई क्रांति थी। वह अद्भुत वेश ब्राह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव जी को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए था। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे आसन पर सुखदेव जी को बैठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभामान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभामयान होता है। आइए अब दूसरे अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। इसी तरह मैं 15 दिन में पूरे 1 महीना का अधिक मास का कथा पुरुषोत्तम महीना का सुनाऊंगी। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, श्री शुकदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देख कर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी से मुख से सुना है वही मैं तुमको कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास में पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरण में अलकानंद नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्मा में लीन जितेंद्रियों, निर्मल और तेजमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर ही श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के स्वरूप सत्य से ही हो और सत्य ही योनि हो। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों, हृदय विषयों में आसक्त स्त्री पुत्र आदि के मुंह से में फंसे हुए गृहस्थ लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बताइए। मैं आपके मुखार बिंदु से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचन को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत में विधाता और उसके एक पालन मात्र नाश करने वाले, एक पालन मात्र में पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन सामर्थ्य है। हे नारद जी, ऐसे भारत युक्त कथा ही तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र ही सेवन योग ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास का महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने
चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम मास कौन सा मास है और यह कैसे हुआ है? कृपानिधि, यह सब आप मुझसे कहिए। इस बात का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए? स्नान कैसे करें? दान क्या करें? जब पूजा था उपवास आदि का क्या साधन है? इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो, यह सब बताइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति वाले वचन में बोले। तीसरा अध्याय कल सुनाएंगे कि भगवान जी ने नारद जी से क्या कहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए विष्णु भगवान की जय।